मैं अमरजीत कुमार आराध्या गौट फार्म मुजफ्फरपुर बिहार से। साथियों, ठंड का समय आ गया है और बकरियों के रख रखाव के साथ साथ हमें बहुत सारी बदलाव करने हैं और बहुत ज़्यादा ठंड अब आ गया है और ये सबसे ख़तरनाक मौसम है बकरियों के लिए, क्योंकि दोस्तों दिन में तो अभी धूप हो जा रहा है लेकिन रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो पशुपालक लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या करना है नहीं करना है, जिस कारण बहुत सारी बकरियों में समस्या आ रही है। सबसे ज़्यादा लो टेम्परेचर, सर्दी खांसी की समस्या आ रही है। तापमान कम होने की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है, जिसमें बकरियों का मृत्यु दर काफ़ी बढ़ गया है और इसमें पेट खराब की भी समस्या आ रही है। तो आइए हम बताते हैं कि कैसे हम रख रखाव करते हैं और क्या क्या व्यवस्था करते हैं। साथियों, ठंड में बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, खान पान से लेके रख रखाव के। अभी सुबह का समय है, 9 बज रहा है। देखिए मेरे फार्म में धूप तो आ रहा है, अभी धीरे धीरे ये यहाँ खाने के ट्रे के पास है, अभी बढ़ेगा। और देखिए हम अपनी बकरियों को ठंड के बाहरी बचाव के लिए, ठंड से बाहरी बचाव के लिए ये कपड़े पहना दिए हैं चट्टी के। और बाहरी ठंड से बचाव के लिए देखिए यहाँ पे आपको नज़दीक से ये 500 वाट का हेलोजन बल्ब है। सारी बकरियां रात को इसी एक बारे में कर देते हैं। तो इसमें तीन चार हाइलोजन बल्ब लगाए हुए हैं, कि यहाँ है और एक उस साइड है। 3-4 हाइलोजन बल्ब लगा दिए हैं जिससे गर्मी रहता है। और नीचे में पुआल का बिछावन कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ठंड में कितना भी कर लीजिए, बकरी को बीमारी से बचाना ही मुख्य उद्देश्य है। ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हमारा बकरी खा के ही बीमारी से बच जाता है, ऐसा बात नहीं है। ठंड न लगे इसको, बीमार होने के बाद इलाज करने से अच्छा है कि बीमार ना हो, उस पर ध्यान दिया जाए। देखिए इतना ठंड पड़ रहा है, मेरी बकरियों का नाक देख सकते हैं आप, एक ही बकरी का नाक देख सकते हैं, सर्दी आपको नहीं मिलेगा। देखिए एक भी बकरी के नाक से आपको सर्दी नहीं मिलेगा। ये सुबह का समय है, किसी भी बकरी के नाक में आपको सर्दी नहीं मिलेगा। तो अंदर से खाने के लिए हम गर्मी का व्यवस्था करते हैं, या गर्म सामान खिलाते हैं, पर उसके साथ साथ प्रयास करते हैं कि बाहर से भी इसको ठंड कहीं से न लगे, क्योंकि एक बार शरीर में ठंड प्रवेश कर जाने के बाद दोस्तों ये पूरे सीजन आपको परेशान करेगा। इधर हमारा दाना मिश्रण बन रहा है बकरियों के खाने के लिए। तो इसमें हमने जो ऐड किया है इसमें ऐड किए हैं हम। सबसे पहले आपको बता दें, ठंड में आपको एक्स्ट्रा फैट वाला चीज़ बकरी को खिलाना ज़रूरी है, वसा वाला, जिससे चर्बी उत्पन्न होता है। तो उसके लिए हम सरसों का खल का उपयोग करते हैं। इसमें सरसों का खल है, मकई का दर्रा है, गेहूं का दर्रा है, चोकर है, उसके बाद आपको बताएं मसूर का दर्रा है, खेसारी का दर्रा है और चना का दर्रा है। इतना चीज़ मिला के, और उसके बाद हम इसमें नमक, खाने का सोडा और मिनरल मिक्सचर मिला के और सारी बकरियों को खिलाते हैं। और देखिएगा कितना चाव से बकरियां खाएंगी, खाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आता है। दोस्तों इसमें मिनरल मिक्सचर भी ऐड करते हैं। प्रतिदिन 10 बकरी के हिसाब से ठंड है और भूसा खिला रहे हैं, तो जिसके कारण हमको इसके शरीर में किसी प्रकार का विटामिन मिनरल की कमी ना हो, इसके लिए मिनरल मिक्सचर हम लोग खिलाते हैं। और बकरियों का रख रखाव साथियों ऐसा करें कि आपको ठंड में परेशानी ना हो। हम ये आप देख रहे होंगे कि कपड़ा इसलिए पहनाए हैं कि हम अपने फार्म का एक कमी आपको बता रहे हैं, क्योंकि मेरे फार्म पे जो है दीवार कहीं नहीं है। दीवार जब रहता है तो आदमी फार्म में थोड़ा कम सर्दी आता है। बाहर से हम पन्नी से घेरे हुए हैं, फिर भी पन्नी का जितना क्षमता है उतना ही ठंड को रोक सकता है। जब हम लोग दीवार के घर में, बने हुए घर में रजाई ओढ़ के सूतते हैं, फिर भी ठंड लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि उतना ठंड में बकरियां ठंड को नहीं झेल सकती हैं। गर्मी कितना भी पड़ जाए, ये हम लोग का मेरा जो बाड़ा है वो गर्मी के लिए बेस्ट है। गर्मी में इसमें कहीं से एक गर्मी बरसात में कहीं से परेशानी नहीं आएगा। चारों तरफ से हम कवर किए, फिर भी ठंड थोड़ा बहुत आता है। रात में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो उसको देखते हुए हम खुद से सचेत है बीमारी ना आए उससे पहले इसका
व्यवस्था कर लिए हैं कि बीमारी ना आए। अभी बकरियों की संख्या कम लग रही होगी मेरे बारे में, क्योंकि 20 के संख्या में अभी बकरी 20-25 के संख्या में बिक गई हैं। एक बारा मेरा खाली है, अभी 2 ही बारा में बकरी है, इधर खाली है। अभी इतना ही बकरी है, सब कुछ निकल गई है 20-25 की संख्या में, तो अभी इतना बकरी बची है। तो आप भी देख ले कि आपका बारा कैसा है और कितना ठंड रात में उसमें आता है, उस हिसाब से अपनी बकरियों का व्यवस्था करें। बीमारी आने के बाद इलाज करने में जुटने से अच्छा है साथियों कि बीमारी ना आए उसका इलाज पहले से ही कर ले। अब बीमारी आने के बाद इलाज किसी से पूछना, इलाज करना बहुत ही खराब बात है, क्योंकि बीमारी ना आए उसका इलाज कीजिए, आने के बाद इलाज क्या करना है। इसीलिए अपना रख रखाव आप देखें, और खाने में भी बदलाव करना है आपको। गरम तासीर की सामान बकरियों को खाने में ऐड करना है, जैसे हम खल्ली ऐड किए हैं, खल्ली गरम तासीर की होती है, और पानी में इसको हम गुड़ और हल्दी गरम करके सुसुम पानी पिलाते हैं अभी ठंड भर। टोटल इसको अभी ठंड में गरम तासीर का ही खाना खिलाए, और बाहर से भी ठंड न लगे उसका व्यवस्था करें। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो खाना तो गरम तासीर का खिला रहे हैं, लेकिन रात में उनकी बकरियों को ठंड लग जा रही है और फ़ोन करते हैं और उनको परेशानी आता है। तो ऐसा व्यवस्था करें साथियों, दोनों व्यवस्था करें अगर संभव हो तो। अगर आपके पास ये पहनाने का संभव नहीं है तो आप व्यवस्था वैसा करें कि गर्म रहे, गर्म में बकरी रहे। गर्मी में जो आपका बारे का अंदर का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से कम नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में। अगर 20 डिग्री से कम आ जाता है तो बकरी को समझिए ठंडा लग रहा है, कहीं से भी लग रहा है लेकिन लग रहा है साथियों। तो इसी तरह आप अपने बकरियों को ठंड से बचा सकते हैं, लो टेम्परेचर ना होने दे। लो टेम्परेचर बहुत ख़तरनाक बीमारी है, कितना भी परेशान इलाज करके बचा लीजिएगा, बकरियां बहुत परेशान करेगी बीमारी में, और बकरियां का हेल्थ ख़राब होगा, और आपको भी दिमागी तौर पर परेशानी होता है किसी भी बकरी को बीमार होने के बाद, और उसके बाद इलाज करने का जो परेशानी है तो वो तो है ही। तो किसी बीमारी को अपने फार्म में आने ना दे, इसी हिसाब से आप अपना व्यवस्था करें। अगर जिनका फार्म होगा ईंटा का होगा उनको कम परेशानी आता है, ईंटा का दीवार होता है तो थोड़ा रोकता है, लेकिन फिर भी ठंड ना आए ये आप अपने बारे के हिसाब से देखें। हम अपने बारे के हिसाब से जो देखे हैं उसका हम व्यवस्था कर लिए हैं साथियों। तो उसी प्रकार आप भी व्यवस्था करें। और देखिए खाने के लिए अभी मेरा सानी बन रहा है, और गेहूं का भूसा देखिए कितना चाव से खाएगी बकरियां। लोग कहते हैं कि नहीं खाती हैं ये वो, देखिए एकदम कि खल्ली नहीं खाती हैं। देखिए मेरी बकरियां कैसे टूट पड़ेंगी खाने के लिए। तो देखिए साथियों कैसे बकरियां खाने के लिए लड़ाई करेंगी। ठंड में बकरियों को सरवाइव कराना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, इसीलिए ठंड में बकरी का ध्यान बहुत देना पड़ता है। ठंड में आपकी बकरियों का ग्रोथ रुक सा जाता है, जिनके यहाँ रख रखाव की परेशानी है या खान पान की परेशानी है। और जो भी साथी हमारे हरा चारा खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, उनको भी कोशिश करना चाहिए कि ठंड में कम से कम 100-150 ग्राम पर बकरी के हिसाब से दाना मिश्रण ज़रूर खिलाए, जिससे आपकी बकरियों का ग्रोथ न रुके। ठंड में भी आपकी बकरियां अच्छा ग्रोथ करें। देखिए खाने के लिए सब कैसे लड़ रही है। इसीलिए दोस्तों कोशिश करना चाहिए कि ठंड में जो हरा चारा खिला रहे हैं जो भी भाई, तो हरा चारा में सब कुछ नहीं मिल सकता है, इसीलिए कोशिश करें कि जो ठंड से लड़ने में जो ताकत, एक्स्ट्रा ताकत बकरी के शरीर को चाहिए, उसको पूरा करने के लिए 100 से 150 ग्राम दाना पर बकरी के हिसाब से ज़रूर खिलाएं। जितना संभव हो उतना ही, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज़्यादा ही, जितना संभव हो सके उतना ही खिलाएं, लेकिन खिलाएं, क्योंकि ठंड से लड़ने में बकरियों को बहुत ही ताकत का ज़रूरत होता है और वसा की ज़रूरत होती है। इसीलिए फैटी चीज़ और गर्म तासीर की चीज़ खिलाना पड़ता है बकरियों को, जिससे कि उनका शरीर में गर्माहट बना रहे और फैट न कमे, जिससे बकरियां आपकी कमज़ोर नहीं होंगी।
देखिए सारी बकरियां खाने के लिए लड़ेंगी। लोग बोलते हैं कि गेहूं का भूसा बकरी नहीं खाती है और दिक्कत करती है, और मेरी सारी बकरियां गेहूं का भूसा खा। तो साथियों आप देख सकते हैं कि मेरी बकरियां आराम से गेहूं के भूसा का सानी खा रही, सारी की सारी बकरियां गेहूं के भूसा का सानी। तो ऐसे ही आप रख रखाव अच्छा करके बकरियों को ठंड में बचा सकते हैं। बीमार ना होने दे बकरियों को, बीमार होने से पहले व्यवस्था कर ले दोस्तों, और बीमार ना होने दे। बीमार ना होंगी तो आपको लॉस कम होगा, उनके शरीर का भी लॉस कम होगा। तो बीमार नहीं होने दे साथियों बकरियों को। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।